तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई। सबसे पहले तो आ जाते हैं सेस्को के ऊपर कि भाई वो अराइव हो चुका है, उसका मेडिकल हो चुका होगा शायद। अब उसकी हम लोग की मतलब फ्लोरेंटीना वाले गेम के अगेंस्ट रिवीलिंग है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम भाई। और साथ में हम लोग बात करने वाले हैं गर्नाचो के सीन के ऊपर कि गर्नाचो ने पर्सनल टर्म अग्री कर लिए हैं चेल्सी के साथ। ठीक है, अब देखना ये होगा भाई कि चेल्सी जो है कितने अमाउंट में उसको लेना चाहती है और अपनी मैन यूनाइटेड भाई कितने अमाउंट में बेचना चाहती है भाई। इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपने घटिया प्लेयर मडुएको को 55 मिलियन की फ़ी पे भेजा आर्सेनल को। तो अब भाई मैं चाहता हूँ भाई कि रूबन अमोरियम और मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो भी ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट या जो भी है भाई, उसको 50 मिलियन से तो नीचे में बेचे ना भाई। और ये जो चेल्सी गलीज हरकत कर रही है कि उसको चाह रही है कि लेट कर करके उसको 35 मिलियन या 30 मिलियन में लेना चाह रही भाई, बिल्कुल मत देना भाई। ठीक, उसको रखे रहो, सड़ा दो अंडर 21 में। उसने अपने क्लब के साथ क्या क्या चीज़ें करी है भाई, देखा है ना। कि वो लाइक करना और क्या बोलते हैं वो, पता नहीं कौन से यूरोपा लीग के फाइनल का जो इंटरव्यू है भाई, उसमें उल्टा सीधा मतलब रूबन अमोरियम के लिए बोलना कि उसने मुझे स्टार्ट नहीं करा। कहाँ, जहाँ तक वो चीज़ सही थी, लेकिन भाई कोई भी प्लेयर हो भाई, कोई भी प्रोफेशनल प्लेयर हो, वो ऐसी हरकत नहीं करता है भाई कि इंटरव्यू में जाके वो ये सब बोले। वो छुपाता है भाई चीज़ों को। उसको कोई चीज़ बुरी लगती है तो वो मैनेजर से जाके बोलता है। इसकी तरह नहीं भाई, एक गलीच एकदम हरकत करता है भाई। फिर बोलूँगा प्लेयर अच्छा है, लेकिन भाई इसके अंदर एटिकेट नहीं है भाई, बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है भाई, प्रोफेशनलिज्म नहीं है एकदम। तो अब बात करते हैं भाई एक अच्छी चीज़ के बारे में जो कि होने वाली फ्लोरेंटीना के अगेंस्ट, कि अपना डेविड डेहेया वापस आ रहा है भाई। ठीक है भाई, मैं तो पछता रहा हूँ भाई कि हम लोग ने उसको भेज दिया। हम लोग ने क्या, वो टकले ने भेज दिया भाई। टेन हाग ने बहुत बड़ी गलती करी और लाया कौन, ओनाना और ये भाई क्या बोलते बाइंदर। अब देखना होगा कि उसने देखा है, तुमने देखा होगा गाइस तुम लोग ने कि वो उसने पोस्ट डाली थी या स्टोरी डाली थी कि मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले अगेंस्ट माय मतलब क्लब अगेन, ऐसे करके कुछ था। तो अब आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस सेस्को एंड दिस डेविड डेया कि वो आएगा खेलेगा भाई। और भाई क्राउड को एंजॉय करना चाहिए भाई डेविड डेया का, मतलब जब वो आए मैं चाहता हूँ उसके लिए भाई स्टैंडिंग ओवेशन और सब कुछ हो, क्योंकि हम लोग ने उसको बहुत डिसरिस्पेक्ट करके उसको भेजा था हम लोगों ने। अब साथ ही साथ एक क्रूशियल पॉइंट ये है कि तुम लोग गाइस ये नोटिस करोगे आर्सेनल के गेम के अगेंस्ट कि आज जो कल लाइनअप उतरेगी फ्लोरेंटीना के अगेंस्ट हम लोग की, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सिमिलर होगी आर्सेनल के अगेंस्ट भी। क्यों? क्योंकि भाई मैच डे करीब आ रहा है प्रीमियर लीग का। तो रूबन अमोरियम चाहेगा कि वो अपनी फर्स्ट टीम की मतलब और भी खामियां और भी एडवांटेजेस देखे कि उनमें क्या एक उनकी मतलब अच्छाई है उन लोगों के प्ले में, और क्या चीज़ जो है वो ठीक कर सकता है। और अगर वो नहीं चाहेगा तो मैं तो पर्सनली चाहूँगा कि भाई हम लोग अपनी स्टार्टिंग 11 जो मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टिंग 11 है वही उतारे। और अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है भाई, तो भाई मतलब मज़े मज़े आ जाएंगे इस वजह से, क्योंकि प्लेयर्स को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ठीक, क्योंकि अब फ्लोरेंटीना वैसी क्लब तो रही नहीं कि मतलब क्या बोलते हैं टॉप टॉप वो मतलब बॉटम 15 में आ रही हो या कुछ हो। वो अब बन चुकी मतलब टॉप 10 लायक। इससे यही वाले सीज़न में उन लोगों ने शायद क्या, शायद 7th या 10th, ऐसे मुझे याद नहीं भाई, मैं देखता नहीं है ऐसे में, लेकिन वो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है भाई। ठीक, मोइसे कीन है उसमें। तो अब देखना ये होगा भाई कि प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, और मैं चाहूँगा भाई कि अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 ही उतरे, जो कि होगी अपने सेंटर बैक पे लेनी यूरो। उसका तो भाई सेट हो चुका है राइट सेंटर बैक स्पॉट। ठीक है, और मैं चाहूँगा लेनी यूरो। ठीक, और मिडल वाला सेंटर बैक मैं चाहूँगा क्या बोलते हैं डिलिक्ट उतरे। ठीक, डिलिक्ट मैगवायर कोई भी उतरे भाई, इसमें मतलब दोनों अच्छा खेल रहे हैं भाई, लेकिन वैसे हाई प्रेफरेंस दूंगा भाई डिलिक्ट को। फिर जो अपना लेफ़्ट सेंटर बैक है वहाँ पे हो सकती है रोटेशन भाई। वहाँ पे हो सकता है कि मतलब शॉ आए, या फिर हो सकता है मैगवायर ही खेले, या फिर वो क्या नाम है
अपना हेवन खेले, ये हो सकता है, वहाँ पे रोटेशन देखने को मिल सकती है। मेन बात गोलकीपर भाई, ओनाना चाहे फिट भी हो चुका हो, मैं नहीं चाहता कि वो खेले, ठीक है। मैं चाहता हूँ हीटन खेले, जो भी उसका नाम है, जो अपना थर्ड चॉइस सेंटर बैक था भाई, सॉरी थर्ड चॉइस गोलकीपर था भाई। वो उन दोनों से अच्छा परफॉर्म करा, बोर्नमथ के अगेंस्ट और लीड्स के अगेंस्ट भाई, बहुत अच्छा परफॉर्म करा। तो मैं चाहूँगा वो गोलकीपर पे हो। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लेफ़्ट विंग पे, लेफ़्ट विंग बैक पे, जो कि मैं चाहूँगा भाई डोरगू खेले भाई। इस प्री सीज़न किसी ने जो बहुत मतलब इम्प्रेस करा है ना भाई, डोरगू, ठीक। तो मैं चाहूँगा डोरगू खेले अपना। फिर सेंटर मिड आ जाता है, सेंटर मिड स्लैश कैम, जो फॉरवर्ड ही मतलब खेलता है ज़्यादातर। मैं चाहूँगा ब्रूनो हो, ऑफ कोर्स ब्रूनो हर गेम में रहा है तो वहाँ भी रहेगा, ठीक। और उसके साथ पिवट में उगाटे, मैं उसको चांस दूंगा भाई, वो जैसा ही बंदा हो वो डिफेंसिवली स्ट्रांग है, ठीक। मैं कैसेमीरो को नहीं देखना चाहूँगा, मैं चाहूँगा उगाटे खेले। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं राइट विंग बैक पे, ठीक। यहाँ पर भी रोटेशन देखने को मिल सकती है, लेकिन मैं पर्सनली फील करता हूँ और मैं ये चाहूँगा कि वहाँ पे अमर डियालो खेले। क्यों, उसके आगे मैं रीज़न बताता हूँ क्यों, ठीक। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने क्या बोलते हैं लेफ़्ट कैम, या बोल सकते हैं लेफ़्ट फॉरवर्ड। वहाँ पे कूनिया खेले, ऑफ कोर्स भाई कूनिया ही खेले। उसको सेंट्रल स्ट्राइकर खिलाने का कोई मतलब नहीं बनता है, मतलब बनता भी है, वो अच्छा है भाई स्ट्राइकर पोजीशन पे, लेकिन जो उसका गेम निखर के आता है ना, वो आता है वही स्पॉट पे, कैम पे, ठीक। और साथ ही साथ उसका एक ये भी एडवांटेज है कि अगर वो वहाँ खेलेगा तो डोरगू को कॉम्प्लीमेंट कर पाता है वो क्योंकि ओवरलैप रन बनाता है, और क्या बोलते हैं उसकी वजह से डोरगू का भी गेम निखर के आता है, और डोरगू की वजह से क्या बोलते हैं कूनिया का गेम निखर के आता है। क्यों, क्योंकि कूनिया जो है उसकी एक सबसे खास एबिलिटी जिसकी वजह से हम लोग उसको लाए थे कि वो थी बॉल कैरिंग भाई। तो बॉल कैरिंग देखो सेंट्रल स्ट्राइकर पे वो चीज़ हो नहीं पाती, क्योंकि वेरी क्राउडेड एरिया बन जाता है वो, ठीक है। तो वो कैम से जब आएगा तो वो डीप बॉल कलेक्ट करेगा, वहाँ से ड्राइव करेगा बॉल को। उसके बाद जो क्या बोलते हैं डोरगू है वो रन बनाएगा आगे, वो जो कि मतलब उसका मेन गेम ही वही है कि वो वैसे रन बनाता है, ठीक। जिसकी वजह से उन दोनों का गेम कॉम्प्लीमेंट हो पाता है एक दूसरे के लिए। और मैं यही सेम चीज़ मैं चाहूँगा, यही सेम चीज़ एम्बोएमो के साथ और अमद के साथ है भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राइट विंग बैक पे अमद खेले। क्यों, क्योंकि एम्बोएमो भी वैसा प्लेयर है डीप। आपने बोर्नमथ के अगेंस्ट देखा होगा कि कैसे रन बन रही थी, ठीक। एम्बोएमो आ रहा था पीछे, सॉरी अमद आ रहा था पीछे, ठीक। एम्बोएमो एक तरीके से वही स्पॉट पे था, राइट फॉरवर्ड या राइट कैंप वाले स्पॉट पे, ठीक है। पीछे से अमद ने एक बढ़िया सा भाई बॉल पास करा एम्बोएमो को। जैसे ही एम्बोएमो को बॉल मिलती है भाई, अमद ने ओवरलैपिंग रन बनाई, जिसकी वजह से स्पेस थी तो उसने रन बनाई, क्योंकि सारे उसने अट्रैक्ट कर लिया एम्बोएमो ने प्लेयर्स, ठीक। और वहाँ से उसने बहुत ही ब्यूटीफुल पास दिया था, फर्स्ट टच में ही शायद उसने पास दिया अमद के लिए, जो कि स्पेस थी खाली, अमद ने रन बनाई, तो वहाँ से बॉल उसको मिली जहाँ से हम लोग को पेनल्टी मिली थी। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ अमद खेले राइट विंग बैक पे, क्योंकि इन दोनों का भी एक दूसरे की वजह से गेम कॉम्प्लीमेंट और अच्छा हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और फिर स्ट्राइकर आ जाता है। अब मैं चाहूँगा, देखो मैं अगेंस्ट था हॉयलैंड के कि भाई क्या बोलते हैं उसको भाई हटाइए दो क्लब से, लेकिन एक चीज़ उसके अंदर अच्छी देखने को मिली कि उसकी फाइटिंग स्पिरिट आ रही है, ठीक है। वो कह रहा है कि नहीं, जबकि उसकी कितनी न्यूज़ आ रही है मैन यूनाइटेड भी चाहता है कि उसको बेच दे कहीं ना कहीं तरीके से, लेकिन वो बंदा डटा हुआ है, वो कह रहा है भाई मैं अपने स्पॉट के लिए मैं फ़ाइट करूंगा भाई। तो मैं चाहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई उसको रखने में, और हम सभी मैन यूनाइटेड को फ़ैन को भाई, क्योंकि हर मैन यूनाइटेड फ़ैन चाहता है भाई अगर कोई बंदा अपनी प्लेयर जो है वो अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम वो मतलब उनके अंदर एक एंगर तो हो, एक हंग्रीनेस तो हो, कि वो मतलब हंगर हो उनके अंदर कि क्या बोलते हैं वो लोग फ़ाइट करें अपने क्लब के लिए। तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि वो फ्लोरेंटीना के अगेंस्ट स्टार्ट करे, ठीक है। और यही बात रही, सेस्को खेलेगा नहीं, ठीक है। और मुझे लगता है आर्सेनल के अगेंस्ट भी वो नहीं खेलने वाला, क्योंकि अमोरियम जिस प्राइस टैग में उसको लेके आए हैं उसके ऊपर बहुत प्रेशर होगा, और अगर भाई उसने परफॉर्म नहीं करा
तो भाई बहुत गालियाँ पड़ेगी। तुमने ग्योकेरेस को देखा होगा भाई, उसका जो पहला मैच किसके अगेंस्ट है यार, कोई टीम के अगेंस्ट है, 10 मिनट खेला था बंदा, ठीक है, 10 मिनट में कौन क्या ही खेल पाता है भाई, नहीं अच्छा खेला। तो लेकिन उसको इतनी गालियाँ पड़ी भाई, इतना ट्रोल हुआ है वो कि क्या पूछने को। इसलिए मुझे लगता है भाई रूबन अमोरियम स्मार्ट है, हॉयलैंड खिलाएगा वो आर्सेनल के अगेंस्ट भी और फ्लोरेंटीना के अगेंस्ट भी, ठीक है। अगर कूनिया खिलाए तो खिलाए भाई, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो कैंप पे ही खेले या लेफ़्ट फॉरवर्ड पे ही खेले, ठीक। बात रही इसकी, तो अब देखना ये होगा भाई कि हम लोग किस इंटेंसिटी से खेलते हैं उसके अगेंस्ट, ठीक। क्योंकि ये जो वो एवर्टन वाला गेम था, मुझे लगता है कि मतलब और भी मैंने देखे जो मतलब यूट्यूबर्स हैं अपने मैन यूनाइटेड के, जो भी हैं वो अपने जो ओपिनियन देते हैं, वो कह रहे थे कुछ गड़बड़ रहा कि उस गेम में। लेकिन मुझे लगता है रूबन अमोरियम चाहते ही नहीं था कि प्रेस करें हम लोग उतना उस गेम में, क्योंकि इंटेंसिटी दिखी ही नहीं भाई। कोई बंदा अगर अपनी तरफ से इंटेंसिटी नहीं शो कर रहा है तो भाई रूबन अमोरियम उसको हड़काएगा नहीं, एक क्वेश्चन मार्क। तो इस वजह से, और उसने किसी को कुछ नहीं बोला, इस वजह से मुझे लगता है वो प्लान ही था उसका कि वो मतलब उस गेम के लिए प्रेस ना करे उतना एवर्टन के अगेंस्ट। तो अब देखना ये होगा कि हम लोग किस इंटेंसिटी से खेलते हैं फ्लोरेंटीना के अगेंस्ट, कि हम लोग हाई प्रेस करेंगे या फिर हम लोग लो ब्लॉक में खेलेंगे। क्योंकि अगर लो ब्लॉक में खेले तो उगार्टे का मुझे गेम लगता है फिर से वैसे ही 50-50 जाएगा। और अगर हाई प्रेस में हाई इंटेंसिटी के साथ खेले तो पता है उगार्टे कैसा शाइन करता है भाई, तो वो देखना होगा। अब रही बात लास्ट टॉपिक जो कि है बलीबा भाई। तो बलीबा देखो, बलीबा का एक प्राइस टैग निकल के आया है, वो पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, कि भाई 104 मिलियन में ही बेचेगी भाई ब्राइटन, ठीक है। और क्योंकि उनका की प्लेयर है, वो इम्पोर्टेंट प्लेयर है, क्रूशियल प्लेयर है, तो वो तो बोल रहा था जो प्रेसिडेंट है ब्राइटन का कि हम लोग बेचेंगे नहीं। लेकिन अब देखना ये होगा बलीबा के एंड से क्या मतलब रिएक्शन आता है भाई। अगर उसने फोर्स करा मूव तो हम लोग के काफ़ी हाई चांसेस है कि हम लोग उसको इसी सीज़न ले आएँ, वरना क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट सीज़न बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा उसको लाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी टीम है भाई उसको लाने के लिए। मैन सिटी और भी जैसे हो गई टीम, और भी बड़ी बड़ी टीमें हैं, तो वो चाहेंगी आए और बहुत हेफ्टी वेजेस ऑफ़र कर सकती हैं भाई। तो मैं चाहता हूँ कि इसी सीज़न आए और प्लीज़ आ जाए भाई, और बलीबा भी ट्राई करे। और एक अच्छी बात ये हो गई कि ओनाना भी कैमरूनियन प्लेयर है, तो मुझे लगता है वो हेल्प कर सकता है भाई बलीबा से बात करके, कि वो पुश करे ब्राइटन से, बोले कि मुझे मूव करना है मैन यूनाइटेड के लिए। तो अब देखते हैं भाई बलीबा साइन होता है कि नहीं, वरना हम लोग को उसका ऑल्टरनेटिव लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग की जो मिडफील्ड है भाई उसके तो लगे पड़े हैं। हम लोग ने देखा एवर्टन ने क्या एक्सपोज करा था भाई। तो देखते हैं भाई गेम कैसा जाता है, और होप करते हैं अच्छा ही जाएगा। मैं उसके बाद अपना ओपिनियन रिव्यू दूंगा भाई जब फ्लोरेंटीना का गेम हो जाएगा। देखते हैं भाई कैसे क्या गेम जाता है। टेक केयर, बाय बाय। और भाई प्लीज़ मेरी हेल्प करो भाई रीच करने में भाई, कम से कम व्यूज़ ही इतने अच्छे आ जाए भाई कि कोई सब्सक्राइब नहीं भी कर रहा है भाई, लेकिन व्यूज़ अच्छे आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी भाई। तो भाई ट्राई करो कि मतलब तुम देखो, अगर कोई एक बंदा भी देखे तो वो फिर आगे फॉरवर्ड करे किसी को, अगर अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस। तो देखते हैं भाई आगे का क्या सीन है और कैसे टीम खेलती है, कैसे टीम परफॉर्म करती है, और ये गर्नाचो और बलीबा और ये क्या बोलते हैं हॉयलैंड का क्या होता है भाई फ्यूचर। अब देखते हैं इसके बारे में। और अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।